हमने सारा कुछ करके देख लिया, लेकिन ये कर्ल्स स्टे करने की प्रॉब्लम, कर्ल्स ही नहीं टिकते हैं क्लाइंट के, क्या करें? अगर आप ये जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। देखो जी, अभी हम आप लोगों के कमेंट पढ़ रहे थे यूट्यूब पे, और एक टॉपिक हमने बहुत ही ज़्यादा पाया है। मीन्स आप लोगों की हमेशा कंप्लेन होती है कि सर क्लाइंट के कर्ल्स स्टे नहीं करते हैं, होता है ना? ये ऑलमोस्ट कई लोगों की समस्या है। तो आज हम इसके लिए बात करने जा रहे हैं। ये एक बहुत गहन चर्चा रहेगी। अगर आपका ये टॉपिक नहीं है, मुद्दा नहीं है, तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो। बाकी मुझे लगता है आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ये सारी चीज़ें करके देखिए, डेफिनेटली आपका जो क्लाइंट का कर्ल्स है वो ज़रूर स्टे करेगा। ठीक है, तो पहले चर्चा करते हैं होता क्या है एक्चुअलाइजेशन में। देखो, कई क्लाइंट होते हैं जिनके हेयर पे कर्ल्स टिकते ही नहीं हैं, मुश्किल से 1 घंटा और 2 घंटा, इससे ज़्यादा वो स्टे नहीं करते। इसको एक कहानी के तौर पे सुनिए आप सभी लोग। हाँ, एक क्लाइंट है तो उस पर हम क्या क्या कर सकते हैं। मान लेते हैं एक कैरेक्टर ले लेते हैं जिसका नाम हम रीमा रख लेते हैं। किसी का नाम होगा तो पर्सनली मत लीजिएगा, हम एक ऐसे सोच रहे हैं नॉर्मली। तो रीमा के कर्ल्स जो हैं वो 1 घंटे चलते हैं और उसके बाद वो चलते ही नहीं, स्टे नहीं करते हैं। तो हम क्या करें, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं? सबसे पहली बात है, आप लोगों को ऐसे क्लाइंट के ऊपर पहला ऑप्शन बनता है हमारा, आप क्लाइंट को मना करेंगे, देखो जी आपको कंडीशनर अप्लाई नहीं करना है। प्रिपरेशन मतलब शुरुआत से आप सारी चीज़ें ध्यान में रख के चलेंगे। क्लाइंट को अगर मेरे पास वो दूसरी टाइम आती है, मतलब पहली बार जब जैसे मुझे पता लगे कि 1 घंटा इसका कर्ल्स चलता है इन क्लाइंट का, तो उनको अब हम कैसे ट्रीट करेंगे। पहला है कि मैं बोलूँगा, देखो रीमा मैम, आप ऐसे करें कि जब भी आप हेयर स्टाइलिंग के लिए आएंगे मेरे पास, तो आप जो है 2 बार कम से कम शैम्पू करिए और आपको कंडीशनर नहीं लगाना है। शैम्पू जो आप यूज़ करेंगे वो ऑयल रिमूवर शैम्पू होना चाहिए। बेसिकली आपका बाल उससे ड्राई हो जाना चाहिए। ठीक है, कंडीशनर आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो क्लाइंट को आप 2 बार शैम्पू करके को बोलेगा बाल ऑयली फ्री हो जाना चाहिए। ठीक है, पहला मुद्दा हमारा ये कि आपको ऑयल फ्री शैम्पू यूज़ करना है जो पूरा ऑयल निकाल ले। ठीक है, 2 टाइम्स, कंडीशनर नहीं लगाना है। दूसरी चीज़, आप जब क्लाइंट आएगी आपके पास में इन सैलून में है या आप फ्रीलांसिंग के लिए कहीं गए हैं, दोनों क्लाइंट के लिए एक साथ बता रहा हूँ। दूसरी बात, आप लोगों को क्या करना है, उस पर अप्लाई करना है मूज़। ठीक है, फॉर्म बेस आता है। मूज़ आप 4 नंबर वाला 3 नंबर वाला दोनों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको गीले बालों पे लगाना है। अगर क्लाइंट सैलून पे आई है तो आप रिंस करा लीजिए और उसके बाद में टॉवल ड्राई करने के बाद आप उसको मूज़ एप्लीकेशन कर लीजिए। वो आपके बाल को, जो भी आप कर्ल्स बनाएंगे उनको और अच्छे से लॉन्ग लास्ट चलाएगा। मोटा मोटा मान लेते हैं टेक्नोलॉजी बेस पे ये जितना भी आपका कर्ल्स स्टे करता है उसका 2 गुना ये आराम से चला देगा। क्लाइंट का कर्ल्स अगर 2 घंटे चलता है तो वो 4 घंटे आराम से चल जाएगा बिहाफ ऑन मूव्स। बट ये एक्सपीरियंस भी हर किसी क्लाइंट के साथ अलग अलग चलता है। अभी हम एक वैसा मान रहे हैं कि कितना स्टे कर देगा मूव्स। देखो, करने को पूरा दिन स्टे करा सकता है या पूरा ओवरनाइट आपका पूरा कर्ल्स चल जाए, और हो सकता है मिनिमम कितना करे तो वो ड्यूरेबिलिटी जस्ट डबल कर देगा आपकी। लेकिन मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है उस क्लाइंट के साथ में, आज मैंने मूज़ लगाया है तो तकरीबन अगर उसके 2 घंटा स्टे करता है तो वो कितना चल जाएगा मूज़ लगाने के बाद, 4 घंटे। ठीक है, ये मूज़ अपना काम कर रहा है। उधर से मैंने शैम्पू किया, कंडीशनर नहीं लगाया। थर्ड, इसके बाद मैं क्या करूं? उसके बाद आप जो भी कर्ल्स बनाएंगे, आप वो कर्ल्स करने में, चाहे आप उसको रोलिंग से बना रहे हैं, चाहे आप उसको आउटवर्ड क्लैम्प पैटर्न से बना रहे हैं, उसको आपने अगर कर्ल्स करेंगे, यहाँ पे 2 संभावनाएं हैं। पहली बात कि क्लाइंट को कर्ल्स सॉफ्टर चाहिए। सॉफ्टर मीन्स उस पर स्प्रे वगैरह नहीं अप्लाई करना है, सॉफ्ट टच चाहिए। वो अपने कर्ल्स को टच कर सके, मूवमेंट कर सके, उनको इधर उधर प्ले कर सके। अगर क्लाइंट को ऐसी हैबिट है तो आप उस पर स्प्रे नहीं लगाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि वो कर्ल्स और ज़्यादा स्टे करें तो तीसरा स्टेप जो मैं बोल रहा हूँ, पहले आप स्प्रे भी करेंगे उस पर और उसके बाद रोलिंग टेक्निक से उसको कर्ल्स बनाएंगे और साथ साथ में उस कर्ल्स को आपको मेटल क्लिप से होल्ड भी कर देना है। ठीक है, जो भी आप कर्ल्स बनाएंगे, ऐसे आपने पैक पॉइंट पे सारे कर्ल्स बना के उनको मेटल क्लिप के साथ होल्ड कर लेना है विद स्प्रे। और क्लाइंट को अगर बालों को टच करना है, स्प्रे नहीं चाहिए, तो विदाउट स्प्रे। ठीक है, एक स्टेप हमने और बढ़ा दिया। आया समझ? तो काफ़ी देर तक आपके कर्ल्स जो है वो क्लिप के अंदर होल्ड रहेंगे। तो
कर्ल्स जो है वो काफ़ी टाइट बनेगा, जो शेप है वो बहुत अच्छी आएगी, लेंथ शॉर्ट हो जाएगी डेफिनेटली, लेकिन वो कर्ल्स अच्छा चलेगा, लॉन्ग लास्ट चलेगा। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि क्लाइंट को अपने फंक्शन में जाते जाते कितना टाइम, आप उसको मान लो अगर वेडिंग हेयर स्टाइलिंग में आप गए हो फ्रीलांसिंग में और क्लाइंट का फंक्शन 6 बजे से स्टार्ट होना है, तो 6 बजे आप उसको 5 बजे कर्ल्स को ओपन कर लो, ठीक है। या इन सैलून में हो तो इन सैलून में भी आपने तब ओपन करना है जब क्लाइंट आपके सैलून से निकल रहा है, तब आप उनको ओपन करें और सेटल कर दें। उसके फंक्शन तक जाते जाते कर्ल्स जो है वो अपनी जगह पे पहुंच जाएगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन हो सकता है आप बोलेंगे ऑब्वियसली बात है कि लेंथ शॉर्ट हो गया, क्लाइंट बोले सारी लेंथ मेरी घट गई है, या वो लेंथ उसके फंक्शन तक जाते जाते नहीं अगर लॉन्ग हुई तो क्या करें। तो आप उनको बोल दीजिएगा सिरम लेके आपको कर्ल्स को खोल देना है, और जितनी लेंथ आपको बाल की चाहिए उतना आप उसको सिरम लगा के कॉम आउट करके आराम से उसको आप खोल सकते हैं। सिरम लगा देंगे तो कर्ल्स थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और वो अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। ये सॉल्यूशन अगर ना हो तो, ठीक है, ये कुछ संभावनाएं हैं जो आप कर सकते हैं। चलो जी, अभी तो हम फिलहाल इतना नहीं जाएंगे, अभी हम यहाँ तक है कि जी हमने कर्ल्स किए, क्लिप किए, और उसके बाद में क्लाइंट जब सैलून से निकल रही है आधा घंटे पहले, उसके जाने से आधा घंटे पहले हमने खोल दिए, ओपन कर लिए, सेटल कर दिया, फिर क्लाइंट को भेज दिया। फंक्शन तक जाते जाते कर्ल्स थोड़ा लूज हो जाएंगे और अपनी लेंथ पे वो अचीव हो जाएंगे। ये आपको थोड़ा एक्सपीरियंस बेस में उसको बोलना पड़ेगा, ऐसे होता है, ठीक है, क्योंकि कर्ल्स ने धीरे धीरे लूज ही होना है, ठीक है। अगर क्लाइंट इमीडिएटली इस टाइम पे बोलेगी कि मुझे अभी जैसा चाहिए वैसे रिजल्ट दो, तो फंक्शन तक जाते जाते वो क्या हो जाएगा, फिर खुल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। फिर क्लाइंट की वही समस्या हो जाएगी, मेरे कर्ल्स जल्दी खुल गए थे। तो क्लाइंट को भरोसा नहीं है तो खोल देंगे, और भरोसा है तो उसको जाने देंगे। बाकी दूसरा ऑप्शन बताया ना मैंने, सिरम लगा के आप खोल सकते हैं, वो भी क्लाइंट को बता दीजिएगा। तो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है, ठीक है। थर्ड अभी हमने ये भी कर दिया है। अब इसके बाद क्या, मान लेते हैं अब इतना तो मेरी पहली प्रायोरिटी थी, जो मैं पहली बार अपने क्लाइंट को ऐसे ट्रीट कर रहा हूँ, और उसके बाद वो क्लाइंट मेरे पास में आए, रीमा मैम जो भी है वो मेरे पास में आए और उन्होंने मेरे को बोला कि देखो सुनील, या जो भी आपका है, कि देखो जी मैंने लास्ट टाइम आपसे कर्ल्स कराए थे, वो नॉर्मल से कितना देर चला, वो उस पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ आपका एक्सपीरियंस है, वो रीमा मैम क्लाइंट है, या वो सीमा है, या जो भी क्लाइंट है, XYZ कोई भी नाम हो सकता है, उन क्लाइंट के साथ हमारा एक्सपीरियंस हो गया। देखो जी ये सब करने के बाद इनके कर्ल्स इतनी देर चले हैं, वो क्लाइंट से ही पूछेंगे हम, तो क्लाइंट हमें हॉनेस्ट रिव्यू दे देगा, ये 4 घंटे चले, 5 घंटे चले, 6 घंटे चले। तो मतलब जो फंक्शन इस ड्यूरेशन में हो सकता है, हम उनको इस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं। इस तरीके से आप उस बाल को हैंडल करेंगे उस पर्टिकुलर क्लाइंट के ऊपर और उस पर्टिकुलर हेयर टेक्सचर के ऊपर। ये आपको एक लर्निंग है, एक्सपीरियंस है। इसी एक्सपीरियंस बेस पे फिर हम आगे क्लाइंटों को हैंडल कर पाएंगे उस पर्टिकुलर हेयर टेक्सचर के साथ। बाल कलर्ड है, नेचुरल है, वर्जन हेयर है, हाईलाइटेड है, किसका, ये सारी चीज़ें भी दिमाग में रख के चलनी है, ठीक है। फिलहाल अभी क्या हुआ, मान लिया, हम ऐसे मान लेते हैं हमने ये सारे क्रियाक्रम कर दिए, हमने ये सारी चीज़ें कर ली जो हम कर सकते हैं, और तब भी क्लाइंट की कंप्लेन आ गई, नहीं मेरे कर्ल्स फिर वही 3 घंटे चले, मतलब पहले वो 2 घंटे चलते थे, अब 3 घंटे मान लेते, इतना तो नहीं पर वो 4 घंटे तो चली जाएगा, इतना हम उम्मीद या श्योर होकर बोल सकते हैं। फिर भी मान लेते हैं क्लाइंट बोल रही है वो 3 साढ़े 3 घंटे चले, उसके बाद में फिर मेरे कर्ल्स खुल गए सारे, ठीक है। ये तब होगा जब क्लाइंट का बहुत ही ज़्यादा बाल क्या हो, सॉफ्ट होगा और मॉइस्चर लेवल बहुत अच्छा होगा, सिल्की होगा बहुत ज़्यादा, तब ऐसी कंडीशन होती है। फिर भी हम उसको इतना देर तक चला सकते हैं। ये काम भी हमारा फेल हो गया जी, नहीं चला, नहीं काम किया। अब आखिरी क्या है, वो क्लाइंट का, अब ये एक्सपीरियंस सीखने के लिए है। लेकिन आज मेरी क्लाइंटेल है, मान लेते हैं आप बोलोगे सर ऐसे एक्सपीरियंस करते रहेंगे तो फिर क्लाइंट का भरोसा उठ जाएगा, बोलेगा आपको बोला था कल से स्टे कराएं, आपने ये किया तब भी नहीं टिके। हम नहीं चाहते कि हमारे पास क्लाइंट है और एक बार में वो सक्सीड हो जाए, मतलब उसके कल स्टे करे ही करे, ठीक है। उसका सोल्यूशन भी है, तो सोल्यूशन सुन लीजिए। उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को क्लाइंट को बोलना पड़ेगी ये चीज़ें कि आपको यूज़ करनी है हेयर एक्सटेंशन, ठीक है। बाकी ये सारे काम भी करने हैं हमने। तो अब प्रोसीजर रहेगा हमारा, पहले हमने बोलना है शैम्पू करिए, कंडीशनर नहीं लगाएंगे आप। दूसरी बात, जब क्लाइंट मेरे पास में आएगी मैं मूव एप्लीकेशन करूँगा। थर्ड, जो भी मैं कर्व्स बनाऊँगा विद स्प्रे और विदाउट स्प्रे, डिपेंड ऑन क्लाइंट, कि उसको टच करके फील करना है, मोमेंटम करनी है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विद स्प्रे या विदाउट स्प्रे मुझे कर्व्स बनाने हैं। हेयर एक्सटेंशन के कर्ल्स की शेप कितनी है, हैवी दिख रहे हैं, पतले हैं, मोटे हैं, उस हिसाब से आप
हेयर एक्सटेंशन के कर्ल्स के हिसाब से आप या जैसी भी लुक आप देना चाहते हैं, ये एक हेयर एक्सटेंशन है जो ऑलरेडी कर्ल्स में बनी बनाई आती है। इसको तकरीबन हमारे पास में 2 साल हो गए, आज तक इसके कर्ल्स खुले नहीं क्लाइंट को तो 7-8 घंटे के लिए चाहिए 2 साल थोड़ी चलाने हैं, तो ये कर्ल्स खुलते नहीं हैं, ये रहेंगे आपके। बट इनमें करना क्या है, देखो ये अभी हमने बिग रोल करके रखे हैं, इनको हम अलग अलग डिवाइड करके तो पतले पतले कर्ल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये खुलते नहीं हैं, केमिकल से बने हुए हैं, केमिकल प्रोसेस से बने हुए हैं, बट हाँ इस पर हीट वीट नहीं लगती है। तो हम क्लाइंट के कर्ल्स बनाएंगे और इसके साथ उसको फंसा देंगे, गोल मोल करके इसी के साथ में मर्ज कर देंगे, तो क्लाइंट के हेयर को सपोर्ट मिल जाएगा, ये खुलने से रहे और वो गिरने से रहे। ग्रेविटी भी कम काम करेगी। बाकी आपने मूव्स लगा लिया, स्प्रे करके आपने कर्ल्स कर लिए, क्लिपें भी लगा दी, वो आराम से चलेगा डेफिनेटली 100%। ये हमारा आखिरी सॉल्यूशन होगा इस तरह के क्लाइंट को हैंडल करने के लिए। बाकी जो लोग बोल रहे होंगे नहीं सर क्लाइंट हेयर एक्सटेंशन नहीं लगाती है या क्लाइंट पैसा नहीं देता है, तो आप हेयर एक्सटेंशन मत लगाइए, फिर आपका काम वैसे चल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं चलेगा तो यू हैव टू पुट द हेयर एक्सटेंशन ऑन योर क्लाइंट। आए समझ में? होप सो आप लोगों को काफ़ी क्लियरिटी मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से। अभी भी आपका अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट्स करके ज़रूर मेंशन करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ज़रूरतमंद लोगों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। आपका हेयर ड्रेसर अगर मालूम नहीं है, हेयर स्टाइलिस्ट को मालूम नहीं है, उसको भी शेयर करें ताकि वो भी इस प्रोसीजर को करे और आपके कर्ल्स ज़्यादा लॉन्ग लास्ट चले। तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों की मदद होगी, लोगों को सीखने को भी मिलेगा आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से आपको, आपके माध्यम से औरों को। ठीक है, बाकी एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट्स बॉक्स। डेफिनेटली हम सभी के कमेंट्स पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड फिर आगे वीडियोस बनाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ आप सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। बाकी आज का टॉपिक था हमारा यही, हाउ टू स्टे कर्ल्स लॉन्ग लास्ट। आई होप सो आपको काफ़ी क्लियरिटी मिली होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन सी यू सून, बाय बाय। और हाँ, चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके जाइएगा, सबसे पहली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।